Hello guys, welcome to our channel Rectangle Ratio and please don't forget to subscribe on the way। तो आज हम बात करने वाले हैं जेज़ाबेल मूवी की जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 5.3 रेटिंग्स और रॉटन टोमेटोज़ पर भी इसकी रेटिंग कोई खास नहीं है, ओनली 23% फ्रेश। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां एक कपल साथ में शिफ्ट करने वाले होते हैं एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, लेकिन रास्ते में उनका एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें लड़के की डेथ हो जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़की जिसका नाम जेसी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर से बताते हैं कि वो उसके बेबी को नहीं बचा पाए और वो कुछ महीनों तक चल भी नहीं पाएगी। फिर हमें 2 महीने के बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ एक लेडी डॉक्टर जेसी को अपने घर वालों को फ़ोन करने उसे हॉस्पिटल से ले जाने को कहती है। और यहाँ हमें पता लगता है जेसी की मॉम की डेथ उसके बचपन में ही कैंसर से हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड ने उसे उसकी आंट के यहाँ छोड़ दिया था और इस इंसिडेंट के बाद से जेसी की उसके डैड से ज़्यादा बात नहीं होती थी। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जेसी व्हीलचेयर पे बैठी होती है और वो अपने डैड को फ़ोन लगाती है। घर पहुंचने के बाद जेसी के डैड एक दीवार से एक अलमारी को साइड खिसकाते हैं और ये सीन बहुत क्रीपी होता है दोस्तों, क्योंकि उस अलमारी को हटाने के बाद एक रूम आता है जो कि जेसी की माँ का था। और जैसे कि जेसी व्हीलचेयर पे थी तो वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसके डैड कहते हैं कि उसे यही रूम लेना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकती। तो अगले सीन में दोस्तों जब जेसी रात में सोने जाती है तो उसके रूम के नल से खून गिरने लगता है और जो आवाज़ आती है बूंद के गिरने की वो बहुत। तो जैसी जब सोने के लिए लेटी अपने बेड पर तो वहाँ एक शीशा था जिसमें वो खुद को देख पा रही थी और उस शीशे के बगल में व्हीलचेयर रखी हुई थी जैसी की। तो वो अपने बेड का पर्दा लगा लेती है और पर्दा लगाने के बाद उसे अपनी व्हीलचेयर पे कोई बैठा हुआ दिखता है। तो जैसी वो पर्दा हटाती है वो घोंसली चीज़ गायब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जैसी बहुत डर जाती है और फिर वो आंख बंद करके सो जाती है। सुबह उठने के बाद जैसी अपने हॉल में जाती है घर के और अपने डैड को आवाज़ लगाती है तो उसके डैड वहाँ नहीं होते। तो उसे वहाँ पर एक पुराना रेडियो पड़ा हुआ मिल जाता है और वो उसे ऑन करके गाना सुनने लगती है। थोड़ी देर के बाद रेडियो में एक स्टैटिक साउंड होता है तो वो रेडियो के नॉब को एडजस्ट करती है तो उसे वहाँ एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही जंप स्केयर सीन था क्योंकि जब वो औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी तभी फ़ोन की भी घंटी बज जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है फ़ोन बंद हो जाता है बजना और वो अपने कबर्ड्स खोल के देखने लगती है जहाँ उसे अपनी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ फिगरीन्स मिलते हैं। उसी कबर्ड के बगल में एक कॉइन दीवार पे चिपका हुआ था। तो जैसे ही वो कॉइन को छूने जाती है वो कॉइन नीचे गिर जाता है और जैसी के बेड के नीचे चला जाता है। तो जैसी उसे उठाने के लिए जैसे तैसे उठती है और वो नीचे गिर जाती है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर जेज़ाबेल लिखा हुआ होता है। जब जैसी उसे खोल के देखती है तो उसे वहाँ उसकी मॉम के बनाए हुए टेप्स दिखते हैं। जैसी उन टेप्स को प्ले करती है जो कि उसकी माँ ने उसके 18th बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए बनाए थे। उन टेप्स में जैसी की माँ बताती है कि वो टैरेट कार्ड रीडर है तो वो जैसी के लिए भी कार्ड रीड करना चाहती है, जो कि उसे एक कोई बंदा था जिसका नाम मोजेस था, उसने कार्ड रीड करना सिखाया था जैसी की माँ को। तो जब वो कार्ड ओपन करती है तो उसे पहला कार्ड मिलता है डेथ का जो कि डिपिक्ट करता है ट्रांजिशन है। दूसरा कार्ड देखते ही उसकी माँ डर जाती है क्योंकि वो बता रहा था कि जेसी के पास हमेशा किसी ना किसी की प्रेजेंस रहेगी। और तीसरा कार्ड निकालते ही जेसी की माँ उसे कहती है कि ये किसी शी की प्रेजेंस होगी, मतलब कि कोई लड़की होगी जो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब यहाँ भी एक जंप स्कैर सीन था क्योंकि अचानक से आके जेसी के डैड टीवी बंद कर देते हैं और टेप निकाल के उसे तोड़ देते हैं और जेसी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे व्हीलचेयर से उठा के एक चेयर पे बैठाकर व्हीलचेयर को बाहर ले जाके एक लेक में फेंक आते हैं। जेसी के रूम से लेक दिखता था और लेक के दूसरी तरफ जेसी को कुछ चमकता हुआ दिख रहा था और ये उसे हमेशा ही दिखता था अपने रूम से। तो अगले ही सीन में अब रात हो जाती है और जेसी सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्रीपी विजन आता है जहाँ पे वो अपने घर में एक हॉस्पिटल बेड पर है और उसकी माँ उसके पास आती है कुछ मेल नर्सेस के साथ और उसे बेड से बांध देते हैं और ले जाने लगते हैं रूम से बाहर, जहाँ वो देखती है कि उसकी बॉडी पड़ी हुई है एक दूसरे टेबल पे जहाँ पे उसकी सर्जरी चल रही है। और लेकिन सर्जरी में कुछ ब्लैक मैजिक सा कर रहे हैं डॉक्टर्स। फिर जैसे ही वो रूम के बाहर निकलती है उसे वहाँ एक जला हुआ आदमी दिखता है जो फ्लोर पे कुछ बना रहा था, जैसे कुछ ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा हो।
फिर एक नर्स उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा देता है जो कि पूरा खून से भर जाता है और जैसी सफोकेट करने लगती है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो देखती है कि रूम में कोई एक व्हील चेयर लेकर आया है और जो हमने देखा था जैसी के फादर ने व्हील चेयर को फेंक दिया था लेक में, तो यहाँ एक दूसरी व्हील चेयर आती है और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ होता है, कोई घोंसले फिगर होता है वहाँ पे। और वो फिगर जेसी के पास आने लगता है और जैसे ही पास आता है तो वो पर्दे से जेसी के हाथ को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेसी के ब्रेसलेट को टच करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसके माँ ने उसे गिफ्ट किया था बचपन में। यहाँ हम देखते हैं कि जेसी बहुत तेज़ी से चिल्लाती है और फिर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। फिर अगले सुबह जब जेसी उठती है तो उसे वहाँ वही व्हील चेयर दिखती है और उसके फादर ने उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया हुआ था और वो उससे माफ़ी भी मांगते हैं पिछले दिन की गलती के लिए कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और उसे बताते हैं कि ये व्हील चेयर उसकी माँ की थी और उससे पूछते हैं कि क्या कोई और टिप्स बाकी है, तो जैसी झूठ बोल के मना कर देती है और उसके फादर अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं अपने काम पर। तब जैसी वो टेप्स निकालती है और फिर से टीवी पर लगा के देखने लगती है। तो आज फिर उसकी माँ फिर से उसके लिए कार्ड रीड कर रही थी और फिर से कार्ड वही सेम निकलते हैं, पहला डेथ जो कि ट्रांजिशन दिखाता है और दूसरा कार्ड वही जो बता रहा था कि उसके साथ हमेशा किसी न किसी की प्रेजेंस रहेगी। फिर अगले दिन उसकी फिजियोथेरेपिस्ट उसके घर आती है और उसे उठा के वॉशरूम ले जाती है जहां उसे बाथ टब में लिटा देती है और उसके बाद वो कुछ सामान लेने बाहर चली जाती है और तभी अचानक से बाथरूम का गेट बंद हो जाता है और फिर बाथ टब में अचानक से पूरा खून भर जाता है और जेसी के ऑपोजिट साइड एक लड़की बैठी होती है जो फिर से उसके ब्रेसलेट को टच करने की कोशिश करती है और वो ब्रेसलेट को टच ना करके जेसी को बाथ टब के अंदर डुबाने की कोशिश करती है। जेसी जैसे तैसे होके बाहर निकलती है लेकिन वो घोंसली फिगर उसका फिर से पीछा करता है बाथ टब के बाहर भी और उसे वहाँ भी खींचने की कोशिश करता है। तभी जेसी के पापा आ जाते हैं और वो अपनी ड्रीम से बाहर निकल आती है और यहाँ हमें पता लगता है कि उसके पापा को कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत पता तो था कि क्या चल रहा है जेसी के साथ, और वो गुस्से में सारे टेप्स ढूंढते हैं और उन्हें जलाने के लिए बाहर शेड में जाते हैं। यहाँ पर जलाने के लिए गैसोलीन ढूंढते हैं और उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं तो किसी सुपर नेचुरल पावर से उनके खुद की बॉडी में आग लग जाती है और गेट बंद हो जाता है शेड का और पूरे शेड में आग लग जाती है और जेसी के डैड की डेथ हो जाती है। फिर अगले ही सीन में फ्यूनरल का सीन होता है जहाँ पे जेसी और बाकी लोग मौन करने के लिए आए होते हैं और वहाँ पे जेसी का एक स्कूल का पुराना बॉयफ्रेंड भी होता है और यहाँ फिर से जेसी को वो एक जला हुआ आदमी दिखता है और जेसी ये देखकर बहुत ही डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जो जेसी का बॉयफ्रेंड था उसका नाम प्रेस्टन था, वो जेसी को घर लेकर जाता है और वहीं पूरी रात रुका हुआ रहता है। सुबह प्रेस्टन जाने के लिए कहता है लेकिन जेसी उसे रोक लेती है और जेसी प्रेस्टन को इन टेप्स के बारे में बताती है और एक टेप प्रेस्टन को दिखाती भी है और प्रेस्टन उसे ये टेप्स देखने से मना करता है जो कि जेसी के डैड ने भी किया था, पर जेसी नहीं मानती और रात में ये टेप्स चला लेती है। तभी वहाँ पर रखी हुई वाइन की बोतल अचानक से दीवार पर कोई फेंकता है और सीढ़ियों से पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेसी को कोई शीशे की तरफ बुला रहा था। जैसे ही जेसी शीशे के पास पहुँचती है वो शीशा अचानक से टूट जाता है और वहाँ हमें और टेप्स दिखते हैं। फिर अगले सुबह जेसी लेक के पास बैठी होती है जहाँ प्रेस्टन भी आता है और उसे भी लेक के दूसरी तरफ कुछ चमकता हुआ दिखता है और ये लोग जेसी के डैड की पुरानी बोट को लेकर जाते हैं जहाँ कुछ ब्लैक मैजिक और कुछ वूडू सा दिखता है इन लोगों को। फिर वहाँ पर प्रेस्टन को एक ग्रेव दिखती है जिस पर जेज़ाबेल लिखा होता है और जब ही उस ग्रेव को खोदते हैं तो उसमें एक बच्चे का स्केलेटन मिलता है। उसके बाद ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस जेसी का सलाइवा सैंपल लेकर जाती है ताकि डीएनए मैच कर सके उसकी फैमिली से। फिर प्रेस्टन जेसी को अपने घर ले जाता है जहाँ उसकी वाइफ प्रेस्टन से बहुत नाराज़ होती है। अगली सुबह जेसी और प्रेस्टन विमेन के यहाँ जाते हैं जो कि कुक थी जब जेसी की माँ प्रेग्नेंट थी और ये विमेन जेसी को देखकर अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और जेसी के बाल पकड़कर कुछ अजीब लैंग्वेज में कुछ रिसाइट करती है जो कि काफ़ी क्रीपी था और जेसी और प्रेस्टन यहाँ से चले जाते हैं और ये विमेन भी मोजेस का नाम लेती है और उसके बाद जेसी प्रेस्टन को बताती है कि उसकी मॉम ने भी मोजेस का नाम लिया था और अपने वीडियो में और मोजेस ने ही उसे मॉम को कार्ड देखना सिखाया था और ये लोग मोजेस के चर्च की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर उन्हें पता लगता है कि मोजेस की डेथ हो गई है और उसी दिन जिस दिन जेसी का जन्म हुआ था और यहाँ कुछ ब्लैक पीपल आकर प्रेस्टन और जेसी को जाने के लिए कहते हैं और प्रेस्टन उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो प्रेस्टन को मारते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं।
फिर जैसी अपने घर जाती है, वहाँ प्रेस्टन उसे सामान लेने के लिए कहता है और वो उसे अपनी मॉम के यहाँ छोड़ने वाला था। जैसी घर के अंदर जाती है और सामान एक बैग में डालने लगती है, प्रेस्टन उस बैग को लेकर गाड़ी में रख देता है और जैसी को लेने अंदर जाता है और उसके बाद जैसी को लेकर बाहर आता है और गाड़ी में बिठा देता है और खुद फिर आकर ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है, जहाँ फिर वो देखता है कि वो जैसी नहीं कोई और लड़की थी, कोई ब्लैक विमेन, जो कि प्रेस्टन पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। जैसी बाहर आकर प्रेस्टन को बेहोश देखती है और वो फिर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। वहाँ एक पुलिस वाला भी आता है जो कि उस स्केलेटन को लेकर गया था। वो उसे बताता है कि उस बच्ची की डेथ नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई थी, उसे किसी ने बहुत ब्रूटल तरीके से मारा था, कि किसी ने फायरवुड तोड़ी हो अपने घुटने से। यहाँ धीरे धीरे जैसी को सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने आप से कहती है कि शी वॉज मर्डर्ड, शी नीड हेल्प, और वो पुलिस वाले को जाने को कहती है और उसके बाद उस स्पिरिट को बुलाने लगती है कि वेयर आर यू, तुम क्या कहना चाहती हो मेरे से। और तभी उस शेरिफ का फ़ोन आता है और वो बताता है कि प्रेस्टन ठीक है और वो उसे घर से निकलने के लिए कह रहा है। और वो जो स्केलेटन मिला था वो किसी ब्लैक विमेन का था, पर यहाँ फ़ोन में बहुत ही स्टैटिक था, जिस वजह से जैसी को आवाज़ नहीं आ रही थी। और तभी अचानक से टीवी में स्टैटिक आने लगता है और वहाँ एक टेप रखी होती है। जैसी इस टेप को चलाती है और यहाँ जैसी देखती है कि उसकी माँ ने खुद को गोली मार ली थी, परफॉर्म किया था कोई अजीब सा रिचुअल। और फिर अचानक टीवी बंद हो जाती है और वो मुड़कर देखती है कि उसकी माँ का घोस्ट उसके पास आ रहा है। और यहाँ पर जैसी को सब कुछ समझ आ जाता है। ये जो बेबी का स्केलेटन मिला था, ये एक्चुअली बेबी गर्ल को उसकी मॉम ने जन्म दिया था और ये मोजेस और उसकी मॉम के अफेयर से हुआ था। यहाँ उसके डैड को सब पता चल जाता है और वो उस बेबी गर्ल को मार डालता है और उसी रात मोजेस के घर जाकर मोजेस को भी गोली मार देता है और उसके घर को जला देता है और अपना क्राइम छुपाने के लिए एक वाइट बेबी गर्ल को अडॉप्ट कर लेता है। और तभी दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि मोजेस का घोस्ट भी जैसी के पास आ जाता है और ये घोस्ट जैसी को उसके चेयर से बांध देता है और उसे लेक में फेंकने के लिए ले जाने लगते हैं जैसी की माँ और वो मोजेस का घोस्ट। यहीं पर दूसरी तरफ प्रेस्टन भी वहाँ पहुँच जाता है और जैसी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन जैसी की मॉम उसे लेक में गिरा देती है और हम उस ब्लैक वुमेन के घोस्ट को जैसी के पास आते हुए देखते हैं जब जैसी बिल्कुल लेक के बॉटम पर थी। और ये ब्लैक वुमेन आकर जैसी से उसका ब्रेसलेट ले लेती है और ऊपर सरफेस की तरफ तैरने लगती है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन दिखाया है। जैसे ही घोस्ट पानी के बाहर निकलती है तो वो जैसी के रूप में होती है और वहाँ से प्रेस्टन भाग कर आके लेक में कूद जाता है जैसी को बचाने के लिए और वो उसे बचाकर ऊपर ले आता है। अभी जैसी प्रेस्टन को किस कर लेती है और वहीं पर फिर से वो दोनों उस घर में वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक क्राइम हुआ था जो कि जैसी के डैड ने किया था और उस क्राइम को छुपाने के लिए उसने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया था और एक बच्ची का मर्डर किया था। और मोजेस कुछ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता था जो उसने जैसी की मदर को भी सिखाया था। और जैसी की मॉम ने मरने से पहले जैसी पर कुछ कर्ज डाल दिया था और जैसी नाम उस ब्लैक चाइल्ड का था जिसको उसकी माँ ने जन्म दिया था, जिसका पूरा नाम था जेज़ाबेला। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय।